रिसेंट टाइम्स में ना गेमिंग कंट्रोलर बहुत सारे हमने चैनल पे रिव्यू कर दिए हैं, कुछ सस्ते वाले, कुछ महंगे वाले, कुछ एक ही वीडियो में बहुत सारे कंट्रोलर, एंड रिस्पांस तुम बहुत बढ़िया दे रहे हो। और क्रियो का ना सर्ज कंट्रोलर आया जस्ट अभी, और ये 2199 रुपीज का आज की रेट में चल रहा है, और मेरे को डिमांड आई, सप्लाई बनती है, और फिर मेरे माइंड में 2199 में तो एरिस प्रो भी चल रहा है जो कॉस्मिक बाइट का, ये भी काफी अच्छा कंट्रोलर है। तो मैंने कहा क्यों ना दोनों को भिड़वा देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा कंट्रोलर कहाँ अच्छा है कहाँ बुरा, एंड अल्टीमेटली आपको कौन सा लेना चाहिए, या हो सकता है दोनों ही विनर हो जाएं इस वीडियो में। तो आप जरा वीडियो को लाइक मारो, अगर पहली बार सब्सक्राइब मारो, मैं इतना डब्बे खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे कुछ ऐसे बॉक्सेस मिलते हैं दोनों कंट्रोलर के। एरिस प्रो का बॉक्स आप खोलोगे, अंदर कंट्रोलर मिलेगा, एक डोंगल आपको मिल जाएगी, और नीचे हमारे को यूजर मैनुअल और टाइप A to C ऑरेंज कलर की केबल। और क्रियो के बॉक्स को अगर आप खोलोगे, सबसे पहले सफेद चादर में हमारे को कंट्रोलर मिल जाएगा, और उसके नीचे क्रियो के स्टिकर्स वगैरह, एक यूजर मैनुअल, और इसके अंदर भी हमारे को एक टाइप A to C केबल मिल जाती है। बट ये हमारे को ब्रेडेड नहीं मिलती, ये नॉर्मल रबर वायर की तरह है। और हाँ, क्रियो सर्ज की जो डोंगल है वो हमारे को कंट्रोलर के पीछे अंदर मिलती है। ये मेरे को चीज बढ़िया लगी, इसके अंदर डोंगल की स्टोरेज है, वरना डोंगल अलग से लेके घूमना, और मेरे कुछ एक दो कंट्रोलर की डोंगल गुम भी चुकी है। तो हर ब्रांड को ये चीज कर देनी चाहिए, डोंगल की स्टोरेज बना के देनी चाहिए कंट्रोलर के अंदर। अब देखो, दोनों कंट्रोलर दिखने में एक्सबॉक्स लेआउट को फॉलो करते हैं। उसके अलावा कॉस्मिक बाइट में टर्बो बटन एक्स्ट्रा मिलता है, लेकिन क्रियो कंट्रोलर में नीचे की तरफ हमारे को RGB फंक्शन एंड उसके अलावा वाइब्रेशन का एक सेपरेट बटन मिलता है हमारे को, और नीचे की तरफ हमारे को कनेक्टिविटी के LEDs वगैरह मिल जाएगी, और ऊपर हमारे को RGB की एक बार मिल जाती है, जिसको इसके बटन के थ्रू आप कस्टमाइज कर सकते हो, और चाहो तो आप ऑफ भी कर सकते हो। लेकिन कॉस्मिक बाइट के कंट्रोलर में लाइटों के अपने नशे हैं। यहाँ पे बीच में जो बड़ा सा V बन रखा है उसमें ऑरेंज कलर की लाइट है, कॉस्मिक बाइट के लोगो में लाइट है, और ABXY के अपने 4 कलर है, और थोड़ा मैग्नीफाई टाइप का दिखता है अंधेरे में, ये भी बहुत प्यारा लगता है। आपको दोनों में से कौन सा पसंद आया मेरे को बताना कमेंट करके। मेरे को कॉस्मिक बाइट का एरिस प्रो ज्यादा बेटर लगा, क्योंकि अंधेरे में जैसे हम देखते हैं ना कंट्रोलर को, और वो जो ABXY दिखते हैं वो बहुत प्यारी वाइब देते हैं। उसके अलावा दोनों ही कंट्रोलर में पीछे की तरफ हमारे को मैक्रोस मिल जाती है, एंड ऊपर की तरफ टाइप C पोर्ट मिल जाएगा फॉर चार्जिंग या वायर्ड आपको यूज करना हो। और यहाँ पे क्रियो सर्ज के अंदर हमारे को कनेक्टिविटी का स्विच मिलता है, जिसके अंदर 3 मोड्स रखे हैं, PC, फोन एंड निंटेंडो स्विच, जिसके अंदर कॉस्मिक बाइट यहाँ पे हार जाता है, जिसके अंदर कनेक्टिविटी आपको शॉर्टकट्स के थ्रू मिलती है, जो आपको इसकी यूजर मैनुअल के अंदर मिल जाएंगे। और एक मेजर डिफरेंस है डी पैड का, जो हमारे को एरिस प्रो के अंदर मेम्ब्रेन मिलता है, बट क्रियो सर्ज के अंदर ये मैकेनिकल है, जिसके अंदर आपको कुछ ऐसी आवाज आती है। अब मैकेनिकल में क्या होता है ना, अलग अलग बटन्स होते हैं अंदर, जिनकी लाइफ भी ज्यादा होती है, इनका रिस्पांस टाइम भी बेटर होता है मेम्ब्रेन से, और क्लिकी एंड टैक्टाइल ही होते हैं। और मेरे हिसाब से ABXY को अगर मैकेनिकल कर देते वो ज्यादा बेटर होता है, बिकॉज डी पैड लेटेस्ट गेम्स में बहुत कम यूज होता है कंपेयर टू जॉयस्टिक एंड ABXY बटन्स। बट स्टिल एरिस प्रो से एक और पॉइंट ये ऊपर लेके जाता है। और हाँ, एरिस प्रो के अंदर हमारे को 3.5mm जैक मिलता है, जो हमारे को क्रियो सर्ज में नहीं मिलता। अगर आप वायरलेसली यूज कर रहे हो, कोई 3.5mm जैक वाली ईयरफोन या हेडफोन आपको कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे एरिस प्रो में आपको अपर एज मिलेगा। और उसी के बाद एक और पॉइंट वो है वेट। यहाँ पे क्रियो सर्ज का वेट 190 ग्राम्स के आसपास है। आप कहोगे भैया हल्का है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एरिस प्रो का हमने वेट किया जिसका वेट 210 ग्राम्स के आसपास है, लेकिन यहाँ पे वेट का डायरेक्ट रिलेशन है इनकी बिल्ड क्वालिटी से। क्रियो सर्ज को जब हम पकड़ते हैं ना हाथ में, तो वो उतनी प्रीमियम वाइब देता नहीं है, जबकि प्राइस पॉइंट सेम है। और एरिस प्रो की जो बिल्ड क्वालिटी है, जो प्लास्टिक है और जो फिनिशिंग भी है, वो एरिस प्रो की ज्यादा बेटर फील होती है। अब थोड़े मेन फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले पोलिंग रेट। यहाँ पे दोनों ही कंट्रोलर 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट सपोर्ट करते हैं, डोंगल एंड वायर्ड में। और जैसे कि ट्राई मोड वाले कंट्रोलर है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है। ब्लूटूथ के मामले में एरिस प्रो जीत जाता है, 500 हर्ट्ज के पोलिंग रेट के साथ आता है। वहीं पे क्रियो का कंट्रोलर 250 300 हर्ट्ज का पोलिंग रेट लेके आता है, यानी कि ब्लूटूथ पे आपको कम लेटेंसी मिलेगी एरिस प्रो के अंदर, जो कि नोटिसेबल नहीं होती। 1000 हर्ट्ज मतलब 1 मिलीसेकंड हो गई, और जो 250 300 मिलीसेकंड होती है, ये आपकी 5 to 7 मिलीसेकंड होती है। पता नहीं लगती ह्यूमन को, लेकिन हाँ, अगर हम स्लो मोशन में नोटिस करते हैं, जैसे हम लेटेंसी टेस्ट दिखाते भी हैं, उसके अंदर पता लगता है। वैसे हाँ, लेटेंसी टेस्ट किया मैंने दोनों को, एक बार आप वो भी देख लो। और हाँ, जायरो सपोर्ट दोनों ही कंट्रोलर में नहीं है, इस प्राइस पॉइंट में आता भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की। यहाँ पे ट्राई मोड वाले कंट्रोलर है, तो पीसी पे भी कनेक्ट कर सकते हो डोंगल के थ्रू, वायर्ड भी अगर आपको करना हो, एंड्रॉइड पे भी कनेक्ट हो जाता है, आईपैड मैकओएस पे आपको कनेक्ट करना हो। एंड एक चीज में क्रियो सर्ज अपर एज लेके जाता है, वो है निंटेंडो स्विच की कनेक्टिविटी। निंटेंडो स्विच 1 और 2 दोनों में मैंने चला के देखा, प्रॉपर वाइब्रेशन के साथ काम कर रहा था। एंड वैसे निंटेंडो स्विच बहुत कम लोगों के पास है, बट स्टिल अगर आपके पास एक निंटेंडो स्विच, पीसी और अदर डिवाइसेज जो मैंने आपको बताया, अगर वो सब हैं, तो क्रियो सर्ज आपके लिए ज्यादा बेटर चॉइस बन सकता है। और बैटरी बैकअप दोनों का ही 6 to 8 आवर्स के आसपास मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज। और यहीं पे गेमिंग एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। दोनों ही कंट्रोलर के अंदर हमारे को हॉल इफेक्ट ट्रिगर्स एंड हॉल इफेक्ट जॉयस्टिक्स मिलते हैं, जिनकी लाइफ ज्यादा है कंपेयर टू ट्रेडिशनल मैकेनिज्म वाले जॉयस्टिक या मैकेनिज्म वाले ट्रिगर ही आप ले लो। और यहाँ पे दोनों ही गेमिंग एक्सपीरियंस बढ़िया देते हैं साइड बाय साइड। चाहे आप लेटेंसी की बात कर लो, चाहे इन एंड फील की बात कर लो, दोनों के अंदर मैक्रो मिल जाती है। अगर आपको मैक्रो कस्टमाइज वगैरह करनी हो, उसके ऊपर एक्शंस वगैरह असाइन करने हो, यहाँ पे दोनों के अंदर 1% भी डिफरेंस एज सच बड़ा फील नहीं होता, चाहे वो वाइब्रेशन को ही लेके क्यों ना हो। दोनों की वाइब्रेशन मोटर अच्छी है अकॉर्डिंग टू द प्राइस पॉइंट। और मेनली जो मैकेनिकल बटन हमारे को क्रियो
सर्ज मिलते हैं वो डी पैड में। जितने गेम्स मैं एक्सपीरियंस करके देख रहा था स्टोरी वाले या जो भी आजकल मैं खेल रहा हूँ, उसके अंदर रेयरली ही कोई डी पैड का यूज होता है। और उसके अलावा निंटेंडो स्विच की कनेक्टिविटी के लिए अगर चाहिए तो डेफिनेटली क्रियो सर्ज एक अपर एज लेके जाता है। और यहाँ पे कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, दोनों ही कंट्रोलर भाई कोई भी आप ले सकते हो, बट थोड़े बहुत डिफरेंसेस जो हैं एक बार फिर से बता देता हूँ। एरिस प्रो की इन हैंड फील बहुत बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी बहुत सॉलिड है, टोंगल की स्टोरेज मिलती है जो मेरे को काफी पसंद आई, और साथ में निंटेंडो स्विच की कनेक्टिविटी भी है। अगर आपके पास निंटेंडो स्विच है वो आपके लिए तभी काम की होगी, अगर निंटेंडो स्विच नहीं है तो आप एरिस प्रो के लिए जा सकते हो, क्योंकि बाकी चीजों में इतना बड़ा डिफरेंस आपको फील नहीं होगा। बट अगर आपके पास निंटेंडो स्विच भी है और बाकी डिवाइसेस जो मैंने आपको बताया अगर वो भी कनेक्ट करने हैं, तो क्रियो सर्ज आपके लिए एक अच्छी चॉइस बन सकता है। बाकी आप इन दोनों में से कौन सा कंट्रोलर यूज कर रहे हो मेरे को कमेंट करके बताओ, अपना कोई फीडबैक है वो शेयर करो, और किसी कंट्रोलर का रिव्यू और किसी आइटम का रिव्यू, कंपैरिजन जो भी चाहिए कमेंट सेक्शन खुला है, भर डालो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।